बताइए सर, कहाँ से करें शुरुआत? शुरुआत नतीजे वाले स्टॉक से आज मैंने स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर लिए हैं। रिजल्ट रिव्यू में थोड़ा बाद में बोलूंगा, पहले एक बार स्टॉक ऑफ द डे बता दूं। कोटक महिंद्रा बैंक, इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। 1545 फ्यूचर्स का स्टॉप लॉस है, 1580, 1595 और 1605, 1580, 95 एंड 1605 ये है आपके लिए टारगेट कोटक पे। बढ़िया नंबर से स्ट्रॉन्ग बीट है एस्टिमेट्स के मुकाबले में। एसेट क्वालिटी काफ़ी मजबूत है, हर एक पैरामीटर पर नंबर से। वैल्यूशंस कंफर्टेबल हैं। आरबीआई के एक्शन होने का जो एक्शन हुआ है उसका असर भी इन्होंने बताया कि 300 से 500 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स का इनका पूरा का पूरा इम्पैक्ट आएगा। सबसे बढ़िया बात है निम्स इंप्रूव है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4-5 बेसिस पॉइंट थोड़े से इंप्रूव होकर आए, जो बाजार को पसंद आता दिखा है। अब स्टॉक में क्या है, स्टॉक बढ़ेगा मेरे ख्याल से 85 रुपये बढ़ना चाहिए, लेकिन गैप से खुलने के बाद स्टॉक स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जो फंसे हुए ट्रेडर्स हैं एक बार ऊपर में सप्लाई भी आएगी। हाँ, तो गैप से ही खुलेगा और वहाँ पर स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद ज़्यादा एक्शन नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर खरीदना नहीं है, ये ध्यान में रखिए, ये आपके लिए है। बट एटलीस्ट अब गिरने का उसका डर खत्म हो गया। थोड़ा डर, हाँ, गिरने का मतलब रिस्क कम हो जाएगी आपकी, ये बात पक्की है। ठीक है सर। और ब्रिटानिया 4735 ये स्टॉप लॉस है फ्यूचर्स का, ये ध्यान में रख के खरीदारी कीजिए। 4790, 4815, 4830 तीन टारगेट के लिए। दीप, ये स्टॉक ऐसा है जो अगर निफ्टी में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आज से पोर्टफोलियो में रखना है साल 2 साल के लिए, तो ये एक उस तरह के इंडिकेशन दे रहा है। नंबर्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं मुझे। वैसे देखेंगे हेडलाइन नंबर्स उम्मीद के मुताबिक है, लेकिन इंटरनल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। वॉल्यूम ग्रोथ 6% की बहुत मजबूत मानी जाएगी, 4 से 5% की ही उम्मीद थी, उसके मुकाबले में काफ़ी बढ़िया है। आउटलुक बहुत बढ़िया है, कंपनी मार्केट शेयर गेन करने के मूड में है। मुझे लगता है ये स्टॉक साल भर में कमाल कर सकता है। साल दो साल में अगर स्टॉक ब्रिटानिया यहाँ से 40-50% 2 साल का में रिटर्न दे दे तो बड़ी बात नहीं। 2 साल में 50% का रिटर्न निफ्टी के स्टॉक के लिए किसी भी लिहाज से खराब नहीं है। मुझे लगता है ये पोर्टफोलियो स्टॉक है और आज भी ये कमाल कर सकता है। मेरे हिसाब से 3-4% तो बनता है ब्रिटानिया का चलना, ये आपके लिए ब्रिटानिया। M&M फाइनेंस के फ्यूचर्स, ये तीसरा स्टॉक है जिसमें खरीदारी करने की राय है। स्टॉप लॉस लगाइए 263 का, टारगेट 270, 75, 80 तीन टारगेट के लिए। नंबर्स बहुत बढ़िया हैं। इस कंपनी के बारे में सबसे बढ़िया बात यह है कि जो भी करता है एक्सट्रीम ही करता है। नंबर अच्छे देगा तो बहुत अच्छे देगा, खराब देगा तो बहुत खराब है। इसको मतलब डिसाइड ही है कि मुझे 8-10% से कम के मुंह में मुझे मज़ा नहीं आता रिजल्ट पे। सो आज ये ऊपर के मुंह के लिए तैयार होगा। क्या अच्छा है, नंबर्स बहुत बढ़िया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 7.1% इंप्रूव होकर आए, 30 बेसिस पॉइंट बहुत बढ़िया लग रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतना बढ़ना है। एसेट क्वालिटी सॉलिड है। फ्रॉड की वजह से इनको वो करना पड़ा था एक प्रोविजनिंग, हायर प्रोविजनिंग, बट अदरवाइज और 3 महीने में 8% स्टॉक चला है, ज़्यादा कुछ हिला नहीं है। सो आई थिंक M&M फाइनेंस कमाल कर सकता है। लंबे समय बाद एक खराब नंबर नजर आया है टाइटन का, लंबे समय बाद, और सब यहाँ शॉर्ट करने की राय है टाइटन के फ्यूचर्स में। 3580 ये आपका स्टॉप लॉस को होगा। 3490, 3430 और 3400 तक के टारगेट के लिए बिकवाली करनी है आपको टाइटन में। क्यों? पहला तो ये कि इनकी ज्वेलरी बिजनेस के जो मार्जिन है वो थोड़े घटकर आए हैं। 12.8% से अनुमान था 12.1% आए। कंपटीशन भी बढ़ रहा है, मार्केट शेयर मेंटेन करने में मुश्किल आ रही है। मार्जिन्स पर थोड़ा आगे चलते हुए प्रेशर रहेगा भी, ये संकेत भी साफ दिख रहे हैं। हालांकि कमज़ोर नतीजों की आशंका थी बाजार को। 3 महीने में स्टॉक नेट 3% घटाई है, सो थोड़ा घट सकता है, बट वो ये है कि टाइटन के चाहने वाले भी तो बहुत हैं। ज़्यादा घट गया तो लोग आ भी जाएंगे। मेरा मानना है 3 से 5% तक की फॉल आज टाइटन में आ सकती है इन नंबर्स के दम पर, ये आप ध्यान में रखें। ये 3 से 5% की अपसाइड आपकी बन सकती है ब्रिटानिया में, 3-1% की अपसाइड बन सकती है कोटक में, उसके बाद कुछ खास होगा नहीं। और M&M फाइनेंस 5-7% तो चलना चाहिए, इतना तो बनता है, बाकी देखिए क्या होता है।